हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग प्रोटोकॉल अभ्यास किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित अनेक गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने दीप प्रज्वलित करके योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, योग हमें मैं से हम तक की यात्रा करवाता है और ये हमें अपने आप से और समाज से जोड़ने का काम करता है। पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमें केवल एक दिन के लिए योग दिवस नहीं मनाना, बल्कि इसे पूरे जीवन के साथ एक संकल्प की तरह जोड़ना है। हरियाणा में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि ये नियमित रूप से अपने निकटवर्ती योग कार्यक्रमों में शिरकत करें और योग के माध्यम से मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दुनिया को योग से परिचित करवाया, तो पूरे विश्व ने इसका महत्व समझते हुए भारत की इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया। इस प्राचीन पद्धति का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के संदेश में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण पूरी दुनिया योग से जुड़ी है। ये भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। ये भारत की सनातन परंपरा को वैश्विक स्वीकृति और नमन भी है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। जब ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर आया तो पहले ही दृष्टि में 170 देशों ने इसका खुल करके समर्थन किया। आज हम सबको गर्व है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक ये उपलब्धि है। नायब सिंह सैनी ने बताया, इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। हरियाणा सरकार योग के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हमने अपने वादे के अनुरूप योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया है तथा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में योग क्लब स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हरियाणा के हर गाँव में व्यायाम शालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। अब तक 883 व्यायाम शालाएं खोली जा चुकी हैं, जिनमें 859 योग सहायक नियुक्त किए गए हैं। आयुष औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है, जिनमें योग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए गए हैं। साथियों, हमने 6500 गांव में व्यायामशालाएं खोलने का ये लक्ष्य रखा गया था, जिसमें हमें खुशी है कि 883 व्यायामशालाएं खुल चुकी हैं और 859 हमारे आयुष योग सहायक साथियों उनमें नियुक्त भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण भी एक संदेश है कि हरियाणा का नेतृत्व और जनप्रतिनिधि योग में जीवन जीते हैं। ये सुशासन और जनसेवा का भी आधार है। सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रतिदिन योग विराम का प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा, दिन भर की निरंतर भागदौड़ के बीच वे स्वयं 5 मिनट का ब्रेक लेकर योगासन करते हैं, जिससे स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं। साथियों, हम चाहेंगे कि ये योग पद्धति है, इसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम इसको बनाएं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा, योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र जीवन पद्धति है। वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की और आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। आज के दौर में, वर्तमान दौर में, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान मिली है, बल्कि आज योग दिवस बड़ी संख्या में
आज सभी देशों में मनाया जाता है और ये न केवल हमारी संस्कृति की पहचान और परिचय पूरी दुनिया को है, बल्कि पूरी दुनिया को एक, मैं कहूँगा कि ये सौगात हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे देश के माध्यम से है। कॉमन योग प्रोटोकॉल भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित योग अभ्यासों की एक मानकीकृत और वैज्ञानिक श्रृंखला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में एक साथ एक लय में करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य हर आयु और क्षमता के लोगों को योग की मूल बातें, स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।